हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहां पर करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में फ्रेज करते हैं। अरे तेज बोलते हैं, आपके धीरे बोल रहे हैं? धीरे तो बोल रहे हैं आज। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहां पर करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर आज की क्लास को समझने के लिए आपको प्रीवियस पास्ट इंडेफिनिट क्लास और पास्ट परफेक्ट क्लास आपने देखा हो या आपको आता हो, तभी आपको आज की क्लास 100% समझ में आएगी। तो आपसे फर्स्ट टाइम ऐसा जुड़ा है और अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं वॉच किया है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए ताकि आज की क्लास और अपकमिंग सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब इसके बारे में कुछ चीजें हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी। क्या बताया था हमने कि यहां पर हम एक ही सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों टेंसेस को यूज करना सीखने वाले हैं, और ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए होते हैं। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, और अगर कोई भी आपसे टेंस का क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर चांसेस ये होती हैं कि वो कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस ही होंगे। तो कहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो देखिए, जब हमारे सेंटेंस में पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हो और दोनों कार्यों का जो सब्जेक्ट हो वो अलग अलग हो, जब भूतकाल में एक के बाद एक होने वाले दो कार्यों का वर्णन एक वाक्य में एक साथ किया जाए और दोनों कार्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी यहां पर मेन पॉइंट ये है आपके लिए कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जहां पर एक हो, तो जब एक सब्जेक्ट होगा तो वो सेंटेंस कॉम्बिनेशन का नहीं होगा। जैसे मेरे खाना बनाने से पहले दादी माँ स्नान कर चुकी थी, तो स्नान करने का सब्जेक्ट कौन है? दादी माँ है। खाना बनाने का सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो दोनों एक्शंस के सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं खाना बनाने से पहले मैं स्नान कर चुकी थी, स्नान किसने किया? मैंने। खाना किसने बनाया? मैंने। तो अब सब्जेक्ट क्या है? एक है, तो ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन का नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करेंगे? जब एक सब्जेक्ट होगा तो वो भी आपको बताएंगे, और दो सब्जेक्ट होगा तो कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में 4 सेंटेंसेस बनते हैं, बिफोर, आफ्टर, वेन, हार्डली, स्कार्सली। तो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा है बिफोर, यानी बिफोर जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, बिफोर का फर्स्ट टाइप होगा कॉम्बिनेशन का। बिफोर का मतलब होता है या हिंदी होता है से पहले या से पूर्व, से पहले या फिर से पूर्व। जहां पर आपके हिंदी में से पूर्व या से पहले आएगा वहां पर आपको क्या यूज करना होगा? बिफोर यूज करना होगा। मैंने ये 7-8 एग्जांपल्स लिए हैं। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, पुलिस के आने से पहले क्या पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, चोर नहीं भाग चुका था, यहां पर चोर है, चोर नहीं भाग चुका था। परीक्षा आरंभ होने से पहले अध्यापक कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ये सेंटेंसेस हैं जो कि देख पा रहे होंगे सभी में से पहले या से पूर्व आया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए आपको हम समझाते हैं और बताते हैं। तो देखिए, बिफोर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप ज्यादातर कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। तो देखिए, हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर वाले सेंटेंसेस का। सबसे पहले आप लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लस आप यूज करते हैं बिफोर का, प्लस आप लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो देखिए स्ट्रक्चर हमारे बिफोर वाले सेंटेंसेस को हम कौन से स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर सेकेंड बिफोर आपको लगाना है, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने दोनों पढ़ाया हुआ है, आई होप कि आपको आता भी होगा। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 3 और 4 रूल्स पढ़ने होंगे, याद करने होंगे, हमेशा माइंड में रखने होंगे। लेकिन हम किसी भी रूल्स में नहीं उलझेंगे, बिना आपको रूल्स में उलझाए हुए बस बहुत इजीली सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइए हम आपको समझाते हैं। रूल्स नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, तो थोड़ा सा सेंटेंसेस को जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट सेंटेंस आपका है वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले या बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, सबसे पहले आपको से पहले से पूर्व को ऐसे ब्रैकेट में कर लेना है। कहां कर लेना है? ब्रैकेट में कर लेना है, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में किया हुआ है। आपके सेंटेंस में से पहले से पूर्व आया होगा, सबसे पहले आपको उसको ब्रैकेट में करना है। कर लिए। अब आप देखेंगे तो आपका सेंटेंस 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। किसमें? 2 पार्ट में। आपने देखा पहला पार्ट और दूसरा। पहला तो हो जाएगा पहले वाला जो से पहले के पहले आया होगा, और दूसरा बाद में जो आया होगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में से पहले को ब्रैकेट में किया तो फर्स्ट हमारा बचता है वर्षा होने, और दूसरा हो जाता है हम घर पहुंच चुके थे। तो ये सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप आप ब्रैकेट में करेंगे, सेकंड स्टेप सेंटेंस आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इनटू का साइन बनाना है, यानी क्रॉस करना है। यहां से हम से लेकर एक इस साइड और इस साइड। इनटू का साइन ऐसे ही बनता है ना, इस तरीके से आप करेंगे। तो अब ये मत सोचिएगा कि आपकी मर्जी जहां से हुई वहीं से आप क्रॉस कर देंगे। हमें करना कहां से? इस कॉर्नर से इधर आना है और इस कॉर्नर से इधर आना है। इस कॉर्नर से इधर आना है। आई होप कि आपको देख पा रहे होंगे, यहां से यहां और यहां से यहां। जब आपने इनटू किया, क्रॉस किया इस तरीके से सेंटेंस को, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट तो ये मिलेगा, सेकंड जहां से क्रॉस कर रहे होंगे वो मिलेगा, और थर्ड आपको ये मिलेगा। यानी फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट 2 हो जाएंगे, और बीच जहां पर आपका ये साइन कट रहा होगा वो 3 हो जाएंगे। अब आपके सेंटेंस में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। अब गौर से स्ट्रक्चर को देखिए, आपके स्ट्रक्चर में भी कितने क्रॉस है, कितने पॉइंट है? 3 हैं। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, फर्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा क्या है? बिफोर हो गया। और तीसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका ये क्या बन गया? तीसरा बन गया। कितने पॉइंट स्ट्रक्चर में आपको मिले? 3। पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या करना है, जो पॉइंट आपको मिले हुए हैं सेंटेंसेस में उसी पर इसको रख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, थोड़ा सा आज इधर उधर हाथ हो जा रहा है, इस वजह से क्वेश्चन इधर उधर हो जा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। अब ये फर्स्ट पॉइंट किस पर करना है आपको? पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। बीच में क्या करना है? बिफोर करना है। लास्ट में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर, और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब
जिस सेंटेंस जिधर गया है उस सेंटेंस इधर वाले सेंटेंस को उठाकर पास्ट परफेक्ट से कर दीजिए, बीच में बिफोर लिख दीजिए, जो इस साइड का सेंटेंस है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दीजिए। अब जैसा सेंटेंस होगा, अगर यहां पर अफर्मेटिव है तो पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे, अगर यहां पर निगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पर आप लिख देंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में इंग्लिश में जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे बनते हैं, जबकि जो लास्ट में लिखा जाता है वो सिर्फ अफर्मेटिव होता है। ओनली अफर्मेटिव होगा जो लास्ट में लिखा जाएगा, और जो पहले लिखा जाएगा वो सारे बन सकते हैं। अब पहले हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो सेंटेंस होगा वो सारे बन जाएंगे, और जो पास्ट इंडेफिनिट है वो सिर्फ अफर्मेटिव बनेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार स्ट्रक्चर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें और भी अच्छे से सेंटेंसेस को लिखने का स्पेस हो जाए और हम और अच्छे से समझ पाए। तो आई होप आपने ले लिया होगा। वैसे स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो आइए अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका है, फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। हम घर पहुंच चुके थे, ये पॉइंट इधर आएगा, तो पास्ट परफेक्ट में करना है वी हैड रीच्ड होम। फिर बिफोर आएगा, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया तो बिफोर आ जाएगा। फिर वर्षा होने से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिफोर इट रेन्ड, क्या हो जाएगा, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ये क्या है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड, छूटना लीव होता है, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले आई, बिफोर आई, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे हैं। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। यहां पर चोर है, चोर नहीं भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। अब देखिए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, नहीं भाग चुका था, तो क्या हो जाएगा, द thief had not, निगेटिव हो गया तो had not run away before, किससे पहले, पुलिस के आने से पहले, तो क्या हो जाएगा, बिफोर द पुलिस, सेकेंड फॉर्म केम, बिफोर द पुलिस केम। सो आई होप कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेंटेंस हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझाते हैं। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, पहले हम घर पहुंच चुके थे, पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, वी हैड रीच्ड होम, फिर बिफोर आपको लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, सो द थीफ हैड नॉट रन अवे, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस द पुलिस केम। यानी जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें हमेशा आपको सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, और जो फर्स्ट वाला होगा वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस अफर्मेटिव है, जबकि जो थर्ड वाला है वो निगेटिव है, हैड नॉट रन अवे, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के सेंटेंसेस हम लोग करते हैं। सो आइए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई होप आपने ले भी लिया होगा। आइए अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। तो चौथा सेंटेंस हमारा कह रहा है, परीक्षा आरंभ होने से पहले, परीक्षा आरंभ होने से पहले अध्यापक कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। तो ये भी देखिए निगेटिव सेंटेंस है, नहीं कर चुके थे। तो चौथे सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे, अध्यापक
द टीचर हैड नॉट समाप्त नहीं कर चुके थे, had not finished the course before, परीक्षा आरंभ होने से पहले, तो before the exam started, तो past perfect tense, the teacher had not finished the course before the exam started। फिर आइए फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। पांचवा सेंटेंस हमारा है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो आप देखिए ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमने क्या बताया, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। क्या यूज करेंगे आप, हैड। क्या हो जाएगा, घंटी बज चुकी थी, हैड द बेल, बजना रिंग होता है, बजना या बजाना दोनों होता है, रिंग रैंग रंग हो जाएगा। हैड द बेल रंग बिफोर, किससे पहले, डॉक्टर के नहीं क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई रीच्ड स्कूल, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। फिर आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 6 नंबर का, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज ठीक हो चुका था। मतलब जब डॉक्टर आए तो मरीज ठीक हो चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज ठीक हो चुका था। यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव ये भी है और ये भी था, तो क्या करेंगे, हैड। क्या मरीज ठीक हो चुका था मतलब, तो हैड द पेशेंट गॉट वेल, डॉक्टर के आने से पहले, तो क्या हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम, बिफोर द डॉक्टर केम। दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, सो आई होप कि ये फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस भी समझ में आया होगा। अब 7 सेंटेंस देखिए, 7वां नंबर का सेंटेंस हमारा है, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। क्यों का मतलब WS टाइप, तो क्या करेंगे, क्यों का वाई हैड यू रिटन, थर्ड फॉर्म, वाई हैड यू रिटन अ लेटर मेरे सोने से पहले, बिफोर आई स्लेप्ट। अब लास्ट हमारा है, गुप्ता जी के बताने से पहले वह इन प्रश्नों को कैसे हल कर चुका था। तो आइए पहले हम 4, 5, 6, 7 सेंटेंसेस को एक बार रिवीजन करते हैं, फिर लास्ट देखते हैं। चौथा सेंटेंस है, परीक्षा आरंभ होने से पहले अध्यापक कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है वो देखिए इंट्रोगेटिव है, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आया हुआ है। हमने क्या बताया, जो सेंटेंस पहले आएगा वो सारे बन सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जो लास्ट में आएगा वो सिर्फ अफर्मेटिव। देख पा रहे होंगे सेकंड सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव आया है। क्या आया है, अफर्मेटिव आया हुआ है। फर्स्ट वाला नेगेटिव भी मिल गया हमें, इंट्रोगेटिव भी मिल गया। नेक्स्ट है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज ठीक हो चुका होगा, हैड द पेशेंट गॉट वेल बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, सो वाई हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। सो आई होप कि ये 4 to 7 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए अब हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है, गुप्ता जी के बताने से पहले वह इन प्रश्नों को कैसे हल कर चुका था। गुप्ता जी के बताने समझाने से पहले वह इन प्रश्नों को कैसे हल कर चुका था। तो WS टाइप है, कैसे हल कर चुका था। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हाउ हैड ही, वर्ब थर्ड फॉर्म हल करना, सॉल्व थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, इन प्रश्नों को, दीज क्वेश्चंस,
these questions? How had he solved these questions before? गुप्ता जी के बताने से पहले, बिफोर मिस्टर गुप्ता। सेकेंड फॉर्म बताना, टेल, सेकेंड फॉर्म टोल्ड। तो क्या हो जाएगा, गुप्ता जी के बताने से पहले वह इन प्रश्नों को कैसे हल कर चुका था? हाउ हैड ही सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस बिफोर मिस्टर गुप्ता टोल्ड। सो गाइज, आई होप कि ये कॉम्बिनेशन आप पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर वाले सेंटेंसेस बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। कोई रूल्स नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ 2-3 स्टेप्स है जो माइंड में सेट करके रखना है। सेंटेंसेस में से पूर्व से पहले को लेकर के सेंटेंस 2 पार्ट में हो जाएगा, बीच में से लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड ऐसे करने के बाद आपको क्रॉस करना है। क्रॉस करने पर 3 पॉइंट्स मिलेंगे, फर्स्ट, लास्ट और बीच का जहां पर आप क्रॉस कर रहे होंगे या फिर जहां पर कट रहा होगा। तीनों पॉइंट पर स्ट्रक्चर में 3 होंगे, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट को पहले पॉइंट पर रखेंगे, बीच में बिफोर रखेंगे, लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे। अब जिस तरफ क्रॉस गया है उस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करके लिख देना है। फिर लास्ट वाले को पास्ट इंडेफिनिट में कर देना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास जो थी वो बिना रूल्स में उलझे हुए हम इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख लिए। सो आई होप कि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश क्लास में मॉर्निंग में। सो टिल देन बाय, टेक केयर। और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। अब बिफोर वाले सेंटेंसेस जितने भी आपके माइंड में आए, हवा चलने से पहले बारिश बंद हो चुकी थी, बारिश होने से पहले हवा बंद हो चुकी थी, लाइट आने से पहले हम सो चुके थे, खाना बनाने से पहले ये हो चुका था, कोई भी सेंटेंसेस माइंड में बनाइए। जहां कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तुरंत उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका जितनी जल्दी संभावना होगी उतनी जल्दी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।